और उस समय क्षत्रियों में ये परंपरा थी। तो भीष्म सीधे मद्र राज्य में गए और मद्र राज्य में जाकर मद्र राज से कहा, उसके भाई शाल्व से कहा कि अपनी बहन का विवाह तुम मेरे भाई के साथ कर दो। तो माद्री का जन्म भी धृति से हुआ था। सिद्धि एक गुण है और धैर्य भी एक गुण है। तो धृति का अंश माद्री में था। बहुत गुणवती रूपवती ये कन्याएं थीं। इनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात शांतनु वन में आखेट के लिए चले गए। संयोग ऐसा हुआ कि एक बार उन्होंने एक हिरण को मार दिया, एक मृग को। मृग और मृगी साथ में थी। तो मृग को मारने से मृगी बहुत दुखी हुई। शांतनु को वो देखकर बड़ा आघात मन में लगा, अरे ये मैंने क्या किया, ये ठीक नहीं हुआ। और वन में उनको वैराग्य आ गया। इनको पांडु को, शांतनु ने पांडु को। तो महाराज पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से, कुंती और माद्री से कहा कि मैंने ये जो कर्म किया है इसके कारण मेरा मन बड़ा दुखी है। मैं सन्यासी होना चाहता हूं और सन्यासी होकर अब तपस्या में जीवन बिताना चाहता हूं। तो इन दोनों पत्नियों ने बहुत आग्रह किया कि आप एकदम सन्यास में क्यों जाते हैं। हमारी हिंदू परंपरा में तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम भी है, जिस वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी भी साथ रहकर तपस्या साधना कर सकती है। तो हमारा निवेदन है कि आप वानप्रस्थ स्वीकार कर लीजिए। पांडु सहमत हो गए। उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। और फिर वो सारी कथा आप जानते हैं, कैसे इन पांचों पांडवों का जन्म हुआ। दिव्यांशों से, देववंश से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे और जुड़वा थे। ऐसा महाभारत कहता है कि अश्वनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, उनके अंश से इनका जन्म हुआ था। ये जुड़वा पुत्र थे, बहुत सुंदर थे, बहुत गुणवान थे। और ये तीन, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, कुंती के पुत्र थे। जंगल में रहकर ये अपने वानप्रस्थ का जीवन बिता रहे थे। दैवी दुर्विपाक ऐसा हुआ कि वहां पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की जब मृत्यु हो गई तो माद्री ने कुंती से कहा कि दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं और आपके 3 पुत्र और मेरे 2 पुत्र हैं, तो इन पुत्रों की देखरेख करने का दायित्व तो आपको देकर मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। तो कुंती ने आग्रह किया कि नहीं, मैं बड़ी हूं, मैं सती होंगी। तो माद्री ने बहुत उनसे आग्रह किया और कहा कि मेरे बच्चों को और इन बच्चों की देखभाल आप ही कर सकेंगी। बहुत कहने पर कुंती राजी हो गई और माद्री महाराज पांडु के साथ सती हो गई जंगल में। अब जंगल के जो तपस्वी थे, उन लोगों ने देखा कि महाराज पांडु यहाँ रहकर तपस्या करते थे, इनके साथ थे, तब इन बच्चों की देखरेख की सारी व्यवस्था ठीक थी। अब कौन देखे, फिर ये राजपुत्र हैं। महाराज पांडु होते तो कभी इनको वहां भेजते, व्यवस्था होती। तो अब हमारा कर्तव्य ये है। तो वहां के ब्राह्मण और तपस्वियों ने ये निश्चय किया और निश्चय करके ये धृतराष्ट्र के पास, भीष्म भी थे, पांडु के पुत्रों को और कुंती को ले आए। तो पहले ही धृतराष्ट्र को यह अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वो लोग यहाँ आए, बालक थे, छोटे छोटे बच्चे थे। इस बीच धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों की भी गाथाएं हैं, उस 100 पुत्र का भी तात्पर्य है, उसको हम देखेंगे। तो जब धृतराष्ट्र के यहाँ ये आए, भीष्म ने बड़ा स्वागत किया। भीष्म ने पांडु के अपने भाई का श्राद्ध आदि किया, उनकी सारी जो अंत्य क्रिया होती वो सारी क्रियाएं की और इन बच्चों को भी रख लिया, उनके ही भाई के बच्चे थे। और उसके बाद उनके शिक्षा आदि की व्यवस्था हुई। शिक्षा आदि की व्यवस्था होते होते ये सब साथ में पढ़ने लगे, खेलने लगे। इस समय अगर आप देखें दुर्योधन के जन्म की बात, दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो दुर्योधन के जन्म के समय महाभारत में तो ऐसा लिखा है कि उसने गधे के समान रेंकने की आवाज की। दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो दुर्योधन गधे के समान रेंका। और महाभारत अवश्य कवि कल्पना भी है, कवि की बात उसमें है, जिसको हमें काव्य की दृष्टि से भी देखना चाहिए। और उसके रेंकने से
आसपास के बहुत से गधे वहां आ गए और भी बहुत प्रकार के अपशकुन होने लगे। तो ऐसा जब अपशकुन होने लगा तो ज्योतिषियों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाया गया और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विचार करने के लिए कहा गया कि भाई इस प्रकार का हुआ है, आप लोग जरा देखिए इसके लक्षण कैसे हैं। तो ब्राह्मणों ने देखा, विचार किया और विचार करने के पश्चात ब्राह्मणों ने जो सलाह दी धृतराष्ट्र को, ये श्लोक आप प्रायः सुनते हैं, बहुत बार कहा जाता है और राष्ट्रीयता के पक्ष में लोग इसकी उद्धृति करते हैं। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, एक के लिए, एक का कल्याण अगर होता हो और कुल का अहित होता हो तो एक का त्याग कर देना चाहिए। मेरे कारण अगर मेरे परिवार को कोई कष्ट हो रहा हो तो मुझे अपने स्वार्थों का त्याग कर देना चाहिए, मुझे वो कष्ट सह लेना चाहिए जिससे परिवार का कल्याण हो। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत। यदि सारे गांव के कल्याण की बात हो और मेरे कुल का कुछ उससे नुकसान हो रहा हो, अहित हो रहा हो, थोड़ा कष्ट भी हो रहा हो, तो शास्त्र ये कहते हैं कि गांव के कल्याण के लिए व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो कुल के स्वार्थ को त्याग दे, अपने परिवार के स्वार्थ का त्याग ग्राम के पक्ष में करना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद और बड़ी जगह, हमारे ग्राम का सुख, हमारे गांव की सुविधा, उसके कारण सारे जनपद को असुविधा हो रही हो, हमारे गांव से हम रास्ता नहीं निकालने देंगे, लोगों को 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, अनुचित है। अगर इसमें जनपद का कल्याण है तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उसके बाद आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। महाभारत में स्थान स्थान पर आपको ये उपदेश, ये आदर्श भी मिलेंगे। महाभारत की कथाओं के बीच बीच में ऐसे उपदेश हैं जो मनुष्य जीवन के निर्माण के लिए परम उपयोगी हैं। उसकी ओर प्रायः ध्यान नहीं जाता, कथा कहानियां अच्छी लगती हैं, लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो बात कही जा रही है, ये उस समय के ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र से कहा था कि तुम्हारे इस पुत्र दुर्योधन के जन्म के समय जो अपशकुन दिए हैं, दिख रहे हैं, उसके कारण जो अकल्याण होने वाला है, उस अकल्याण के लिए आप उत्तरदायी होंगे, इसलिए आपको इसका त्याग कर देना चाहिए। पर धृतराष्ट्र उसके लिए राजी नहीं हुए। पांडवों के जन्म की तो बहुत अच्छी कथाएं हैं। पांडवों के जन्म के समय बहुत अच्छी, बहुत शुभ वृत्तियां हुई थी, शुभ घटनाएं हुई थी। तो ये जो इनका जन्म है, इनकी ये कथा है, इसके मूल में देखिए शांतनु की दुर्बलता महाभारत में स्वीकार किया गया है। शांतनु की दुर्बलता के कारण भीष्म ने वो प्रतिज्ञा की, तो भीष्म की वो निष्ठा और सत्यवती के पिता के प्रसंग में स्वार्थी मनुष्य की दुर्बलताएं, ये सब बातें हमें बताई गई। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि उस प्रकार की दुर्बलताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के द्वारा जो परंपराएं चलाई जाती हैं, वो परंपराएं भी प्रायः उसी प्रकार रहती हैं और उससे इतना कष्ट होता है कि मनुष्य का जीवन दूभर हो जाता है। धृतराष्ट्र के विवाह की बात आपको बताऊं, इसलिए कि धृतराष्ट्र, ये गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। ये भी एक आश्चर्य की बात है। गीता जैसा महान ग्रंथ जिसमें समस्त मानव के कल्याण की व्यवस्था है, पूरे मानव जाति की। गीता किसी संप्रदाय की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। जब से गीता कही गई है तब से आज तक जो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण चाहता है, जो ये चाहता है कि मेरा मनुष्य जीवन सफल हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, भारतीय हो, अंग्रेज हो, अमेरिकन हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, यदि वो मनुष्य है और उसके मन में ये इच्छा है, साधना की इच्छा है कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे हो, उसके लिए गीता है। मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की सभी समस्याओं का सर्वांगीण समाधान भगवत गीता में है। ये हम आगे देखेंगे। तो भगवत गीता ऐसा महाग्रंथ, इस महाग्रंथ का प्रारंभ एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो आंखों से अंधा है, जो मोह से अंधा है,
जिसके जीवन में दुर्गुण ही दुर्गुण दिखते हैं। तो गीता का पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, धृतराष्ट्र के जीवन में ऐसा क्यों हुआ। इसको इस श्लोक से जैसे आप किसी एक दुर्गंधित वस्तु आपके पास आ जाए, आप वस्तु को न भी देखें तो उसके दुर्गंध का हम अनुभव करने लगते हैं, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए इस प्रथम प्रश्न में ही धृतराष्ट्र की हीन वृत्ति का परिचय हमको मिलता है। और धृतराष्ट्र की ये हीन वृत्ति किस प्रकार सारे इस महाभारत में छाई हुई है, कैसे महाभारत के आयोजन में उसका योगदान है, हम देखें। वो क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से समवेत हुए, एकत्र हुए जो लोग हैं, कौन कौन है, मामकाः पांडवाश्चैव। ये जो मामकाः शब्द है यही धृतराष्ट्र की हीन वृत्ति का परिचायक है। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, इस कुरुक्षेत्र में जो युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं उसमें मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहले ही उसके मन में भेद है कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और मेरे भाई के जो लड़के हैं ये पराये हैं, युधिष्ठिर भीम आदि मेरे नहीं हैं, अपने पराये का भेद। और प्रत्येक मोहांध व्यक्ति के जीवन में पहले ये लक्षण आता है कि उसके जीवन में अपने और पराये का भेद हो जाता है। जो ही हमारे जीवन में मोह प्रबल हुआ तो मोह प्रबल होते ही उसका परिणाम ये होता है कि हमारे मन में ये भेद उत्पन्न होता है। और जो ही ये भेद उत्पन्न हुआ तो आप देखिए व्यक्ति का, उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन, सभी जगह दरार पड़ने लगती है। मनुष्य जब मोहग्रस्त होता है तो उसका दूसरा दुष्परिणाम होता है कि वो विवेकहीन हो जाता है। धृतराष्ट्र अंधे थे और उनकी पत्नी गांधारी आंख वाली थी। तो धृतराष्ट्र के जब विवाह का प्रसंग आया तो भीष्म ने गांधार राज सुबल उनके पिता का नाम था, उनको समाचार भेजा। पहले तो वो थोड़े इतस्ततः करते रहे कि अंधा है, पर उन्होंने देखा कि भाई इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हैं, सम्राट ही हैं, भीष्म जिनकी रक्षा कर रहे हैं, इतना धनधान्य संपन्न है और शरीर से बहुत बलशाली थे धृतराष्ट्र। अंधा है तो क्या हुआ, मेरी पुत्री वहां जाएगी तो मेरी पुत्री सुखी रहेगी। महाभारत में नामों के संकेत हैं, ध्यान से पढ़ने पर पता लगता है। महाभारत में ये कहा गया है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुंती और माद्री सिद्धि धृतिश्च ये दैव्यो पंचानाम मातुरैतुते कुंती माद्रिश्च जज्ञाते मतिस्तु सुबलात्मजा। मति बुद्धि, गांधारी का जन्म बुद्धि से हुआ था। तो जब हम अपने अंतर राज्य में देखते हैं, भाव राज्य की दृष्टि से देखते हैं, हमारे अंतःकरण में जो महाभारत चल रहा है, ये सारे पात्र हमारे हृदय के भीतर हैं। महाभारत का जो ऐतिहासिक सत्य है उसको भी भक्त स्वीकार करता है। आप हम उस सत्य को स्वीकार करते हैं, हम कभी प्रश्न ये नहीं करते कि महाभारत हुआ था कि नहीं हुआ था, कब हुआ था, हमने स्वीकार कर लिया। किंतु महाभारत के इस युद्ध को स्वीकार करने के पश्चात महाभारत का तात्पर्य हम हमेशा वर्तमान में देखने का प्रयत्न करते हैं। जो साधक और साधिकाएं हैं, भगवान कृष्ण को हम एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, भगवान कृष्ण को एक तत्व के रूप में देखते हैं, जो तत्व अभी भी विराजमान है, जो महाभारत के समय थे, अभी हैं और भविष्य में रहेंगे, जो अनादि हैं, अनंत हैं। उसी प्रकार महाभारत के जो विभिन्न पात्र हैं, धृतराष्ट्र है, शकुनी है, दुर्योधन है, भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब मानवीय वृत्तियां हैं, मनुष्य के मन की प्रवृत्तियां हैं। हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण वो कुरुक्षेत्र है। उस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से समवेत हुए हैं। इसी गीता में देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, दैवी संपदा और आसुरी संपदा तो युद्ध की इच्छा से समवेत जमा हुए जो लोग हैं उसमें हमारे भीतर की ये वृत्तियां हैं। तो धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी से जब हुआ, वो मति है, बुद्धि है। तो बुद्धि का तो कार्य ये है कि वो सदैव जागृत रहे,
आंखें खुली रखे, बुद्धि सजाग रहे, और मोह अगर गलत रास्ते में चल रहा हो अंधा तो उसको रास्ता दिखाए। संसार की दृष्टि से अगर देखें तो क्या गांधारी का ये कर्तव्य नहीं था कि उनके पति अंधे हैं तो वो अपनी आंख ठीक रखें, पट्टी न बांधे और सारे जीवन अपने पति की सेवा करें, उनका मार्गदर्शन करें? तो जैसे गांधार को धृतराष्ट्र को चलाने के लिए एक दूसरा सेवक लगता था आंखों वाला जो उसको चलाए, गांधारी को भी चलाने के लिए एक सेविका लगती थी जो उसको चलाए। तो ये मति या बुद्धि है। जब व्यक्ति मोहग्रस्त होता है तो उसकी बुद्धि भी कुंद हो जाती है। गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। जब व्यक्ति मोह से ग्रस्त होता है तो उसकी बुद्धि भी विवेकहीन हो जाती है। जब हमारे जीवन से विवेक चला जाता है तो बुद्धि में पट्टी बांधना हो जाता है, आंखों में पट्टी बांधना हो जाता है। मनुष्य जब मन की आंखों से, विवेक की आंखों से देखना बंद कर देता है तो उसके जीवन में विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता है। तो धृतराष्ट्र के जीवन में यही हुआ। धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे और 100 पुत्र क्या है? अति भोग का लक्षण है, उसका संकेत है। उसके अतिरिक्त उनकी दासी पुत्री थी, दासी पुत्र भी एक था युयुत्सु, वो भी धृतराष्ट्र का पुत्र था। तो जब व्यक्ति मोहांध होता है तो उसके जीवन में भोग प्रबल हो जाता है, और भोग सब प्रकार का, केवल शारीरिक नहीं, मन से भी उसके हृदय में लोभ, उसके हृदय में अन्य अन्य प्रकार की जो वृत्तियां हैं, आसक्ति आदि तीव्र हो जाती हैं। तो धृतराष्ट्र के जीवन में ये हुआ, और उसका लक्षण हम देखते हैं कि वो पूछ रहा है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ऐसा धृतराष्ट्र जो आंख से अंधा था और जो मोह से भी अंधा हो गया था, जिसकी बुद्धि बंद हो गई थी, उसका क्या परिणाम हुआ? गांधारी और धृतराष्ट्र के प्रथम पुत्र का नाम दुर्योधन है, उनका ज्येष्ठ पुत्र है। पुत्र की बात हम बाद में देखें। आइए, आप लोग गृहस्थ हैं, आपसे ही हम ज्यादा सुनते हैं ये संबंध के विषय में। ऐसा सुनते हैं कि साले और बहनोई का संबंध बड़ा मधुर होता है, देखा भी जाता है। मामा के संबंध का तो हमको भी अनुभव है। तो धृतराष्ट्र के साले हैं शकुनी। शकुनी और धृतराष्ट्र में बड़ा प्रेम है। शकुनी कौन है? शकुनी कहते हैं गिद्ध को, और ये शकुनी घनीभूत छल कपट है। आप में से बहुत से लोगों ने महाभारत देखा भी होगा, इसलिए उसका आपको ज्ञान है, जब वो रेडियो में या उसमें टेलीविजन में आया करता था। तो शकुनी है छल कपट। प्रारंभ से आप देखिए, वो अपनी बहन के साथ उसकी ससुराल धृतराष्ट्र के घर आ गया था, गांधार राज का पुत्र। और ये शकुनी प्रारंभ से लेकर अंत तक पांडवों के विनाश की चेष्टा करता रहा। यहां तक कि द्रौपदी स्वयंवर के समय जब ये पता लगा कि ये पांडव हैं, शकुनी ने वहीं दुर्योधन से और दूसरे लोगों से ये कहा कि जब तक वृष्णिवंशी कृष्ण आदि को पता लगे उसके पहले इन पांडवों का वध कर दो, कैसे इनका विनाश किया जाए। तो शकुनी के जीवन में जितना छल है, जितना कपट है, ये छल कपट और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए इसका संबंध जोड़ के देखें धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र के साले थे तो बहुत प्रिय थे, साला प्रिय होता है। तो मोह जहां होगा और जब विवेक नष्ट हो जाएगा, विवेक अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगा, गांधारी रूपी पत्नी जो सहधर्मिणी थी वो जब अपनी आंखों में पट्टी बांध लेगी तो उसका आश्रय केवल छल कपट रह जाएगा। हमारे जीवन में जब मोह प्रधान होता है और विवेक अंधा हो जाता है तो हम जीवन में सारी सफलताएं केवल अन्याय का आश्रय लेके, मिथ्या का आश्रय लेके, छल कपट के द्वारा ही जीवन में सब सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा घनीभूत छल कपट शकुनी साले के रूप में मिला। अब ऐसा साला जहां हो, गांधारी जैसी पत्नी जो आंखों में पट्टी बांध ले, और धृतराष्ट्र जो स्वयं अंधा, इसका पुत्र दुर्योधन ही होगा। दुर्योधन का चरित्र अगर आप देखें तो ये घनीभूत लोभ और अहंकार। दुर्योधन के चरित्र को हम देखेंगे बाद में, पर आप देखिए दुर्योधन का जो चरित्र है वो घनीभूत लोभ और अहंकार है। तो उसका यही परिणाम होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में मोह प्रबल होगा, विवेक अंधा हो जाएगा, उसका पुत्र, उसका आश्रय, ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़ा आश्रय होता है, उसका आश्रय लोभ और अहंकार ही होगा। अब प्रश्न यह है कि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ कहां से होता है? गीता हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। देखिए, पहले ही मैंने आपसे निवेदन किया था कि आध्यात्मिक जीवन हमेशा उत्तम पुरुष में प्रारंभ होता है।
मेरे जीवन की क्या स्थिति है, गीता मेरे लिए कही जा रही है, कही गई है, गीता से मैं क्या सीख सकता हूं। इस प्रकार की वृत्ति आई तो पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है और वो धर्म क्षेत्र भी है। इस कुरुक्षेत्र में हमारे अंतःकरण में युद्ध चल रहा है। इस अंतःकरण में दो पक्ष हैं, कौरवों के पक्ष है और पांडवों के पक्ष है। तो इन कौरवों और पांडवों के पक्ष में कोई ना कोई पक्ष हमको अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति रह नहीं सकता कि उसके अंतःकरण में शुभ और अशुभ दोनों वृत्तियों से एकदम, वो तो केवल ब्रह्मज्ञानी ही कर सकता है। आप और हम, हमारे अंतःकरण में चलने वाला ये जो महाभारत का युद्ध है, इसमें हमें किसी न किसी का पक्ष लेना पड़ेगा, किसी न किसी एक दल में हमें जाना पड़ेगा। तो अब ये प्रारंभ होगा आत्मनिरीक्षण से। आत्मनिरीक्षण करके देखना होगा कि महाभारत युद्ध जो मेरे अंतःकरण में चल रहा है, उस युद्ध में मैं किस भूमिका में हूं। क्या मेरे हृदय में धृतराष्ट्र प्रधान है? क्या मैं भी अपने जीवन में ये वृत्ति रखता हूं कि ये मेरा अपना पुत्र है, मेरी अपनी पुत्री है, मेरा दामाद है, ये मेरे भाई का है, ये मेरा चचेरा है, ये मेरा ममेरा है, ये दूसरा है। तो अपने और पराये का भेद यदि मेरे हृदय में प्रबल है तो सावधान हो जाना चाहिए। धृतराष्ट्र प्रबल हो रहा है, हो सकता है धृतराष्ट्र पूर्ण प्रबल न हो सकता है अभी गांधारी ने आंख में पट्टी न बांधी हो, गांधारी को पता लग गया है कि धृतराष्ट्र से मेरा विवाह होने वाला है, किंतु विवाह के बाद उसने पट्टी बांधी थी। तो ये सावधानी रखने के लिए आत्मनिरीक्षण के द्वारा देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कौन प्रधान है। यदि धृतराष्ट्र प्रधान है तो उसका क्या परिणाम होगा, इस पर अगले रविवार विचार होगा। अभी आप लोगों की सेवा में कई रविवार में रहूंगा, तो इस दृष्टि से गीता की भूमिका देखकर हम उस पर चर्चा करेंगे और सारी चर्चा का उद्देश्य और आधार होगा चेतना में परिवर्तन। उसका हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने भाव राज्य के महाभारत युद्ध में भाग लेंगे और प्रयत्न करेंगे, ईश्वर की कृपा से पांडवों के पक्ष में जाएंगे और पांडवों के पक्ष में जाकर भी अर्जुन बनेंगे और भगवान का आश्रय लेंगे। यही सारी गीता का सार है। सारी गीता में जितना समय लगे हम यही प्रयत्न करेंगे कि इन सारी गीता का जो सार भगवान ने अर्जुन को सुनाया, उस अर्जुन की योग्यता हम प्राप्त करें। आगामी रविवार के लिए आप सब आमंत्रित हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।